जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का मंथली टेस्ट अगस्त के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिए हैं। हिस्ट्री का लगभग कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी का भी एक वीडियो पहले से अपलोड है और यह उसका पार्ट 2 होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक फ्री बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें आप अपने फाइनल एग्जाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत क्या है, आपको बतानी है। तो ये है आपका बिग बैंग सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये सवाल छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है हम वही आपको करवा रहे हैं। निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे है, आपको बतानी है। तो इसका संबंध जो है वो लाप्लास से है। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है वो है निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया। तो इसका जो प्रतिपादन किया गया था वो 1796 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए कि 1920 ईस्वी में ये किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये बात कहा था एडविन हब्बल ने किया था। किसने कहा था? एडविन हब्बल ने किया था। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी, आपको बतानी है। तो ये घटना जो हुई 13.7 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले परमाणु निर्माण कब हुआ था? तो पहला परमाणु निर्माण जो हुआ वो हुआ था आपका बिग बैंग होने के आरंभिक 3 के अंतर्गत। ठीक है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान ब्रह्मांड में कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ पर जो ब्रह्मांड में घटना घटी वो घटी थी आपका तापमान 45 डिग्री कम हो गया था, 4500 डिग्री कम हो गया था। परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य क्या है? तो ब्रह्मांड का विस्तार से तात्पर्य है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो स्थिर अवस्था संकल्पना जो है होयल ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष क्या है, आपको बतानी है। अब ये जो प्रकाश वर्ष है ये क्या है? तो ब्रह्मांड में दूरी मापने की एक इकाई है। ठीक है, तारों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो तारों का जो निर्माण हुआ है वो लगभग में 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की गति कितनी होती है, आपको बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो 14,95,98,000 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष कितना है, ये बतानी है आपको। सही जवाब हो जाएगा 8.311। ठीक है, सौर मंडल का जनक किसको कहा गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सौर मंडल का जनक कहा गया है निहारिका को। किसको कहा गया है? निहारिका को कहा गया है। अगले नेक्स्ट सवाल है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर जो आंतरिक ग्रह होंगे वो हो जाएंगे सूर्य की दूरी के अनुसार पहले 4 ग्रह जो होते हैं उनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल में स्थित प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल किन पदार्थों से बना हुआ है? तो ये जो बना हुआ है शैल और धातुओं से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोवियन ग्रह किसको कहते हैं? तो जोवियन ग्रह जो बृहस्पति के समान ग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो ये होगा आपका चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द बिग स्प्लैट किससे संबंधित है? अब ये जो है संबंधित किससे है ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा की उत्पत्ति से। क्या हो जाएगा? चंद्रमा की उत्पत्ति से। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? अब ये जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है वो लगभग कितने में? लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ है? तो पृथ्वी पर जो जीवन का विकास हुआ है वो हुआ है 380 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भूप्रपटि पर हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अब ये जो कहलाती है ये विभेदन कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेदन कहलाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? अब किसका योगदान है ये? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? अब ये जो प्रारंभिक वायुमंडल है इसमें किन तत्वों की जो अधिकता थी? तो हाइड्रोजन और हीलियम की उस समय अधिकता थी। नेक्स्ट और अगला सवाल है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने साल पहले विकसित हुई थी? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 250 से 300 करोड़ वर्ष पहले हो गई थी। ठीक है,
पृथ्वी पर जीवन का विकास कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो पृथ्वी पर भी जीवन का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.8 अरब वर्ष पहले। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, यानी कि पृथ्वी की उम्र को बताती है, कौन सी संख्या बताती है? तो 460 करोड़ वर्ष। ठीक है। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? कौन सी अवधि को हम लोग सबसे लंबी अवधि कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका इयोन अवधि को। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो कौन नहीं है? विभेदन। ठीक है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो यहाँ पे जो भीतरी ग्रह होंगे उसको आपको पहचाननी है। तो बिना उपग्रह वाले जो ग्रह हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? भीतरी ग्रह कहलाएंगे। ठीक है। चलो, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो पृथ्वी पर जो जीवन आरंभ हुआ है वो हुआ है 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस युग को मत्स्य युग भी कहा जाता है? तो कौन से युग को मत्स्य युग कहते हैं? तो ये हो जाएगा डोबियन युग को मत्स्य युग भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग भी कहा जाता है? तो डायनासोर का युग हम लोग किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जुरासिक युग को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो सूर्य की जो उत्पत्ति हुई है वो 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस युग को खड़िया युग भी कहा जाता है? अब खड़िया युग किसको बोलते हैं भाई? तो क्रेटेशियस युग को खड़िया युग भी कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।